नमस्ते। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 20 तारीख की महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो। मीठे बच्चे बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंची कमाई है। क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंची कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। प्रश्न है, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? तो बाबा ने बताया, मुरली की पॉइंट पर समझाने की। ब्राह्मणी अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं आपस में मिलकर क्लास चलाओ, अगर बहनें नहीं हैं तो। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप सामान कैसे बनाएंगे? ब्राह्मणी बिगर मूंझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है। बाबा ने कहा ब्राह्मणी बिगर मूंझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, यह भी प्रैक्टिस करनी है। बाबा ने कहा यह भी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कई बार कई सेंटर्स पर बहनें नहीं जा पाती हैं तो बाबा कहते वहाँ पर भाई बहनों को आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। कई बार कई जगह सेवाएं चलती होती हैं, हर जगह बहनों को जाने का समय नहीं मिलता है, इसलिए बाबा कहते हैं बाकी जहाँ पर बहनें हैं वहाँ तो उन्हीं की जिम्मेवारी है, क्योंकि बाबा ने निमित्त बनाया है, उनका रिगार्ड रखना चाहिए। जहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है वहाँ के लिए बाबा ने ऐसी श्रीमत दी है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप और कितने पुण्य हैं तेरे जीवन में। ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठें और यह निश्चय करें कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। यह डायरेक्शन अथवा मत एक ही बाप देते हैं, उनको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंचे ते ऊंचा। वो है बेहद का बाप, जिसको ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहा जाता है। बहुत मनुष्य हैं जो उस परम लव से परमात्मा को बाप समझते भी नहीं। बाबा ने कहा सिर्फ ऊपर ऊपर से गा देते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। परंतु वो पिता वाला प्यार, वो बंधु सखा वाला प्यार वो परमात्मा के साथ अनुभव नहीं करते हैं। भले शिव की भक्ति करते हैं, है ना। आजकल तो सावन में, आज सावन का सोमवार है, वैसे भी बहुत भक्ति में कितनी लाइन आज लगी होगी मंदिर में। भले कोरोना काल है, फिर भी देखो कितना भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं, कितना मान है आज के दिन का। तो बाबा कहते भले शिव की भक्ति करते, बहुत प्यार से याद करते, परंतु मनुष्यों ने कह दिया है कि सभी में परमात्मा है, तो वह लव किसके साथ रखें। इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गए हैं। भक्ति में जब कोई दुख व रोग आदि होता है तो प्रीत दिखाते हैं, कहते हैं भगवान रक्षा करो। तब याद आता है भगवान आपको हमसे प्यार नहीं है क्या? आपको तो हमारी रक्षा करनी पड़ेगी, और बाकी समय भूले रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब दुख या रोग आता है तब भगवान से प्यार दिखाते हैं। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमद् भगवान के मुख से गाई हुई, और कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो व श्रीमत दी हो। एक ही भारत की गीता है जिसका प्रभाव भी बहुत है।
एक ही गीता भगवान की गाई हुई है। भगवान कहने से एक निराकार तरफ ही दृष्टि जाती है। अंगुली से इशारा ऊपर की ओर करेंगे। कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो देहधारी है। तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है, इसलिए कहा जाता है बाप को याद करो, उनसे प्रीत रखो। आत्मा अपने बाप को याद करती है। अभी वह भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वह नशा बहुत चढ़ना चाहिए, और नशा भी स्थायी चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े, ब्राह्मणी नहीं तो नशा ही उड़ जाए। फिर ये भी नहीं होना चाहिए। ज्ञान का नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए। बस ब्राह्मणी बगैर हम क्लास नहीं कर सकते। कोई सेंटर्स के लिए बाबा समझाते हैं, कहाँ से 5-6 मास भी ब्राह्मणी निकल जाती है तो आपस में सेंटर संभालते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल है ना। बाबा कहते हैं जैसे दूसरी जगह अगर बहनों को सेवा करने जाना है तो कई बार सेंटर जमाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो वहाँ से बहनें चली जाती हैं तो पीछे से भाई बहन संभालते हैं। तो बाबा कहते कई बहुत अच्छे से संभालते हैं। बहनों को कहेंगे दीदी आप निश्चिंत होकर जाओ, हम अच्छे से सब मैनेज करेंगे ना। ये नहीं कि बहनों का रिगार्ड नहीं रखना है, ये बाबा नहीं कह रहे। बहनों का रिगार्ड रखना अपनी जगह है, पर ये भी नहीं कि हमें तो कुछ आता ही नहीं, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, ये भी नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे तो सेंटर संभालते हैं क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल है। कई तो ब्राह्मणी बिगर जैसे अंधे लूले हो जाते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं आता, हम तो चल ही नहीं पाएंगे, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे भी नहीं होना चाहिए, और ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि अपने अभिमान में आ जाएं कि हाँ बहनें क्या करेंगी, हम देखो कैसे सेंटर चला के दिखाते हैं। ये भी कभी नहीं आना चाहिए। सेंटर किसका है? बाबा का है। बाबा चलाने वाला है। अगर निमित्त आत्मा नहीं है तो ठीक है, ये सोच करके अपनी जिम्मेवारी समझ करके सेवा करनी चाहिए। बाकी ना अभिमान में आना है और ना ही दिल शिकस्त होना है। बाबा कहते हैं बच्ची ब्राह्मणी निकल आई तो सेंटर में जाना ही छोड़ देंगे। अरे बहुत बैठी हैं, क्लास नहीं चला सकते हो। गुरु बाहर चला जाता है तो चेले पिछाड़ी में संभालते हैं ना। तो बच्चों को सर्विस करनी है। स्टूडेंट में नंबरवार तो होते ही हैं। बाप दादा जानते हैं कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है। बच्चे इतने वर्ष सीखे हैं, कुछ तो धारणा हुई होगी। जो सेंटर को चलाएं आपस में मिलकर, मुरली तो मिलती ही है। पॉइंट्स के आधार पर ही समझाते हैं। सुनने की आदत पड़ी, फिर सुनाने की आदत पड़ती नहीं। याद में रहें तो धारणा भी हो। बाबा कहते हैं बाबा की याद में अच्छी रीति रहें तो धारणा भी हो। सेंटर पर ऐसे तो कोई होने नहीं चाहिए जो कहें अच्छा ब्राह्मणी जाती है, हम सेंटर को संभालते हैं। बाबा कहते हैं सेंटर पर ऐसे तो कोई होने चाहिए ना। बाबा ने कहा अपने पीछे से ऐसे लायक बनाना चाहिए। बाबा ने कहा बाबा ने ब्राह्मणी को कहाँ अच्छे सेंटर पर भेजा है सर्विस के लिए। ब्राह्मणी बगैर मूंझ नहीं जाना चाहिए, है ना। कहीं कहीं ऐसे सेवा के लिए जाना भी पड़ता है, तो बाबा कहते हैं फिर मूंझ नहीं जाना चाहिए। कैसे मुरली चलाएं, क्या करें ना, जैसे नियम अनुसार चलता है वैसे चलाना चाहिए अपना। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे, प्रजा कैसे बनाएंगे। मुरली तो सबको मिलती है, बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम गद्दी पर बैठ समझाएं। प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते हैं। बाबा पूछते हैं सर्विसेबल बने हो तो कोई भी नहीं निकलते। सर्विस के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए।
जहाँ भी सर्विस के लिए बुलावा आवे वहाँ पर छुट्टी लेकर जाना चाहिए। जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वह ऐसी सर्विस कर सकते हैं। उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंची है। भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंची है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। जिससे तुम 21 जन्मों के लिए बैकुंठ का मालिक बनते हो। कितनी भारी आमदनी है। उस कमाई से क्या मिलेगा? अल्पकाल का सुख। यहाँ तो विश्व का मालिक बनते हो। जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहेंगे हम इसी सेवा में लग जाएं, परंतु पूरा नशा चाहिए। बाबा ने कहा जिनको निश्चय है उनको नशा भी रहेगा। उनको ये नशा रहेगा कि अब विनाशी के पीछे क्या दौड़े, है ना। अब तो जिनको कोई बंधन नहीं है वो सोचेंगे हमें तो बाबा की सेवा करने में लग जाना चाहिए। जिनको नशा नहीं है वो सोचेंगे वो कमियां ही देखते रहेंगे, है ना। तो इसीलिए बुद्धि में संशय आता रहेगा। इसलिए बाबा कहते देखना है हम किसी को समझा सकते हैं, है तो बहुत सहज। कलयुग अंत में इतने करोड़ मनुष्य हैं, सतयुग में ज़रूर थोड़े होंगे। उसकी स्थापना के लिए ज़रूर बाप संगम पर ही आएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। यह लगती ही तब है जबकि भगवान आकर सतयुग के लिए राजयोग सिखलाए राजाओं का राजा बनाते हैं, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो तो पाप कटते जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना यही मेहनत है, और ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं बाबा देते। बस यही कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। योग का अर्थ एक भी नहीं जानते हैं ना। बाबा ने कहा वो तो योगासन समझ लेते हैं, तो उसे योग करो तो ठीक रहेगा। और मन के लिए कौन सा योग है ये नहीं जानते। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग चलना ही है। खेल बना हुआ है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। वैराग्य भी दो प्रकार का होता है। एक है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का वैराग्य, है ना। हम सभी बच्चे कैसा वैराग्य करते हैं? बेहद का वैराग्य, है ना। बाबा कहते हैं वो तो सोचते हैं ये दुनिया में चली जाएगी, हद का वैराग्य शमशानी वैराग्य आ जाता है तो बस वस्त्र पहनना छोड़ देंगे, गेरू कफनी पहन के बैठ जाएंगे, परंतु विकारों से वैराग्य तो करते नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें रहना संसार में है, घर गृहस्थी में, परंतु वैराग्य किससे करना है? विकारों से, पुराने संस्कारों से। अभी तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो क्योंकि तुम जानते हो हम अब शिवालय पावन दुनिया में जा रहे हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन हो। विकारी दृष्टि जा न सकी। आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है, विकारी हो गई है, तमो प्रधान है ना। इनका नाम ही है नरक, परंतु अपने को नरकवासी समझते थोड़े ही हैं। स्वयं को पता ही नहीं तो कह देते हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही है। जिसके मन में जो आया सो कह दिया। यह कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग में तो किंगडम थी, माना राजा ही थी, रिलीजियस राइटियस थे, धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे, सत्य मार्ग पर चलते थे। कितना बल था। अभी तो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने। हेवनली गॉड फादर जिनको शिव परमात्मा कहा जाता है वह तुमको पढ़ाते हैं। बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए।
बिल्कुल इजी नॉलेज है। बाबा ने कहा मुश्किल तो कुछ है ही नहीं, इजी नॉलेज है। हम आत्मा हैं, परम धाम के रहवासी हैं, सृष्टि रंगमंच पर पार्ट प्ले करते हैं, अब घर वापस जाना है, ज़्यादा मेहनत का कुछ काम ही नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे नॉलेज बड़ी सहज है, तुम बच्चों में जो भी पुरानी आदतें हैं वो क्या करनी है, छोड़नी है। बाबा ने कहा बच्चे वो छोड़ देनी है। ईर्ष्या की आदत ये भी बहुत नुकसान करती है ना। अच्छे पुरुषार्थ कर रहे होंगे, देख देख के ईर्ष्या करेंगे, अपना भी पुरुषार्थ खराब ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो इसलिए ईर्ष्या की आदत अच्छी नहीं है, बहुत नुकसान करती। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है, तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती। यह कोई ब्राह्मणी थोड़े ही है, ये क्या जाने ना। कई बार किसी किसी को ईर्ष्या आ जाती है, कहते हैं ये कोई ब्राह्मणी थोड़ी है, कोई दीदी थोड़ी है, इनसे अच्छी मुरली तो हम सुना दें। तो बाबा ने कहा ऐसी ईर्ष्या भी नहीं आनी चाहिए। चलो किसी किसी को उमंग उत्साह दिलाने के लिए कभी कभी कह दिया जाता है चलो आज आप मुरली सुनाओ ना, या फिर कभी कभी कोई कार्य होता है उस कारणवश कह दिया जाता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये क्यों मुरली सुना रहे हैं, अच्छा इनसे अच्छा तो हम सुना देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे अंदर चिंतन व्यर्थ नहीं चलना चाहिए, बाबा की मुरली सुना रहे ये ध्यान रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे कहेंगे कि यह तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है, तो कहते हैं ये कोई ब्राह्मणी थोड़ी है, ये क्या जाने, बस दूसरे दिन आएंगे ही नहीं। ऐसी आदतें पुरानी पड़ी हुई हैं जिस कारण डिससर्विस भी होती है। नॉलेज तो बड़ी सहज है, कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। उनसे पूछा जाता है वो पढ़ाई अच्छी या ये पढ़ाई अच्छी, तो कहते हैं ये बहुत अच्छी है। बाबा अभी हम वो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, दिल ही नहीं लगती है। लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो मार खाएंगे, है ना। ज्ञान में नहीं चलने देते बच्चियों को, जिन बच्चे का दिल होता है ज्ञान में चलने का। कहीं कहीं ऐसा भी होता है माँ बाप तो चाहते हैं पर बच्चों का खुद का ही मन नहीं होता है चलने का। फिर कोई बच्चियाँ कमज़ोर भी होती हैं, फिर बाबा कहते हैं कोई कोई कमज़ोर होती है ना तो फिर झुक जाती हैं। तो समझना समझाना चाहिए इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगे। घर वाले बंधन डालते, मार पिटाई करते तो फिर उनकी बात मान जाती हैं, लेकिन जिनको दृढ़ निश्चय होगा वो अपने निश्चय पर अचल अडोल रहती तो बाबा उनकी रक्षा करते हैं। उस पढ़ाई से क्या पाई पैसे की नौकरी करेंगी, यह पढ़ाई तो भविष्य 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती है। प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है ना, अभी सब है नरकवासी। अब बाप कहते तुम सर्वगुण संपन्न थे, अब तुम ही कितने तमो प्रधान बन पड़े हो। सीढ़ी उतरते आए हो। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे अभी तो ठिक्कर की भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट था, अब 100% इंसॉल्वेंट है। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब पत्थरनाथ बन पड़े हैं। है तो मनुष्य ही, परंतु पारसनाथ और पत्थरनाथ कहा जाता है। गीत भी सुना, अपने अंदर को देखो हम कहाँ तक लायक हैं। नारद का मिसाल है ना, नारद किसको वरने चला, लक्ष्मी को, और शक्ल कैसी थी, बंदर जैसी ना। तो बाबा भी कहते बच्चे अपने अंदर चेकिंग करो। दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते हैं, गिरते गिरते एकदम दुबन में गले तक फंस पड़े हैं। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दुबन से निकालते हो बाहर, और कोई पकड़ने की जगह तो है नहीं, तो चोटी से पकड़ना सहज है।
दुबन से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना होता है। दुबन मतलब दलदल, दलदल में कोई फंस जाए तो उसको सिर से बाल से ऐसे पकड़ेंगे तभी तो नीचे ऊपर को खींचता है ना। जैसे कोई हाथ भी किसी के फंस जाते हैं तो उसको ऊपर से ऐसे खींच कर निकालते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि तुम एकदम फंसे हुए थे, बिल्कुल दुबन दलदल में फंसे हुए थे दुनिया की बुराइयों की। बाबा आकर हमें याद दिलाते हैं, आत्मा को ऊपर से खींचते हैं। तो चोटी से पकड़ना सहज है, दुबन से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना होता है। दुबन में ऐसे फंसे हुए हैं जो बात मत पूछो। भक्ति का राज्य है ना। अभी तुम कहते हो बाबा हम कल्प पहले भी आपके पास आए थे राज्य भाग्य पाने। लक्ष्मी नारायण के मंदिर भले बनाते रहते हैं परंतु उनको यह पता नहीं है कि यह विश्व के मालिक कैसे बने। अभी तुम कितने समझदार बने हो। तुम जानते हो इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, फिर 84 जन्म कैसे लिए। बिरला कितने मंदिर बनाते हैं, जैसे गुड़िया बना लेते हैं। बाबा कहते हैं ये सब क्या है, जैसे गुड़ियों की पूजा है। इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं और उनको जा कर के विसर्जन कराते हैं। तो बाबा ने कहा ये क्या हुआ, जैसे गुड़ियों की पूजा। छोटे बच्चे होते हैं गुड्डे गुड़िया बनाएंगे, सुंदर सुंदर उनका श्रृंगार करेंगे, शादी करेंगे, बर्थडे मनाएंगे और जब मन भर जाएगा तो तोड़ ताड़ के फेंक देंगे, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाते फिर उनको विसर्जन कर देते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे क्या हो गई है, गुड़ियों की पूजा हो गई। जैसे गुड़िया बना लेते वह छोटी छोटी गुड़िया यह बड़ी गुड़िया बनाते, चित्र बनाकर पूजा करते हैं। उनका ऑक्यूपेशन ना जानना तो जैसे गुड़ियों की पूजा हुई। अभी तुम जानते हो बाप ने हमको कितना साहूकार बनाया था, अब कितने कंगाल बन पड़े हैं। जो पूज्य थे सो अब पुजारी बन पड़े हैं। भक्त लोग भगवान के लिए कह देते आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, आप ही सुख देते हो आप ही दुख देते हो, आप सब कुछ करते हो, बस इसमें मस्त हो जाते। तो सही है ये बात। शिव बाबा कोई किसी को दुख देते, दुख तो हर एक मनुष्य को अपने कर्मों अनुसार मिलता है, इसमें बाबा इंटरफेयर नहीं करता। जो जैसे कर्म के बीज बोते हैं वैसा फल वो पाते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो। शरीर को लेप छेप लगता है वह गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा। जो चाहिए सो खाओ, क्या क्या फैशन निकला है, बस जिसने जो रिवाज डाला वो चल पड़ता है। अब बाप समझाते हैं विषय सागर से चलो शिवालय में। सत्युग को क्षीर सागर कहा जाता है, ये है विषय सागर। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते पतित बने हैं, तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। चित्रों पर समझाया जाता तो मनुष्य सहज समझ जाए। सीढ़ी में पूरा 84 जन्मों का वृत्तांत है। इतनी सहज बात भी किसी को समझा नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा सहज बात है वो भी किसी को नहीं समझा सकेंगे। तो बाबा समझेंगे कि पूरा पढ़ते नहीं हैं, उन्नति नहीं करते। तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है भ्रमरी के मिसल कीड़ों को भूं भूं कर आप समान बनाना। बाबा कहते हैं बच्चे भूं भूं करना ऐसे नहीं किसी के कान में जाके भूं भूं करते रहना। भूं भूं करने का मतलब है कि जैसे परिवार में सीधे सीधे ज्ञान नहीं सुनाओ पर बच्चों को बीच बीच में छोटी छोटी बातें याद दिला दो ना, कि चलो शिव बाबा खाना खा रहे हो तो थोड़ा शिव बाबा को याद कर लो, रात को सो रहे हो शिव बाबा को गुड नाइट कर लो, है ना, थोड़ा पॉजिटिव सोचो। ऐसे बाबा कहते हैं बीच बीच में जब हम ज्ञान के पॉइंट्स दूसरों को याद दिलाते इसको कहते हैं भूं भूं करना। कई बार एकदम आत्मा का ज्ञान डायरेक्ट किसी को समझ नहीं आता पर अच्छा सोचो तो ये
मिलेगा और ये ऐसा हो जाएगा, ऐसे समझाने से उनको समझ में आ जाता है। तो उसको बाबा कहते हैं ज्ञान की भूं भूं करना। और तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्प के मिसल पुरानी खाल छोड़ नई लेने का। तुम जानते हो यह पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको छोड़ना है। यह दुनिया भी पुरानी है, शरीर भी पुराना है। यह छोड़कर अब नई दुनिया में जाना है। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए। यह पुरानी दुनिया तो खलास हो जानी है। बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई स्वर्ग के लिए है। और पढ़ाई कौन पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं। तो एग्ज़ाम किसको देना है? हमें देना है। हम एक्सपेक्ट करते हैं अच्छा हम तो इतने अच्छे बन गए, हम इनके साथ अच्छा कर रहे हैं, तो ये भी तो हमारे साथ ऐसे ही करें ना। उनको सामने वाले को तो पढ़ाई नहीं पढ़ाई जा रही है कि तुम ऐसा ऐसा करो। फिर कई बार ऐसा करते हैं, अच्छा चलो ज्ञानी से तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ज्ञानियों से करने लगते हैं। अच्छा हमारे साथ साथ ये भी तो पढ़ाई पढ़ रहे हैं ज्ञान की, ये क्यों नहीं अच्छे बनते। अब बाबा ने इसका भी जवाब दिया है। राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ ही दास दासी भी बनने हैं, यहाँ ही प्रजा भी बनने और यहाँ ही चंडाल चंडालनी भी बनने हैं। अब जिसका जैसा पद होगा उसका वैसा पुरुषार्थ होगा। एक तरफ आईएएस है, दूसरी तरफ पियोन है, दोनों का तो सेम नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि किसी से ये इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि ये हमारे लिए इतना तो करें, ऐसा तो होना चाहिए, इतना तो करना चाहिए। हमें सिर्फ अपना पुरुषार्थ करना है। और अब तो चारों तरफ हलचलें इतनी बढ़ती जा रही हैं, उस अनुसार हमें हमेशा ये अटेंशन देना है हमारा पुरुषार्थ बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो बाबा कह रहे तुम्हारी ये पढ़ाई नई दुनिया के लिए है, यह पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। सागर की एक ही लहर से सारा डावाडोल हो जाएगा। देखो सागर कितना उफान ले रहा है, कितनी जगह बाढ़ आई हुई है। विनाश तो होना ही है। नेचुरल कैलेमिटीज़ किसी को भी छोड़ती नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात बाप दादा का मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाबा ने कहा ईर्ष्या में नहीं आना। दुनिया में भी ये माना जाता है ईर्ष्या संस्कार अच्छा नहीं है ईर्ष्या करने का। बाबा कहते हैं ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा पॉइंट है इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूं भूं कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना है। बाबा कहते हैं इस रूहानी धंधे में लग जाना है, माना सेवा में लग जाना है। वैसे भी अंत समय नज़दीक है। वरदान दिया बाबा ने ऑल माइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। ऑल माइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। बाबा बोले जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, माना दान पुण्य के आधार से जो राजा महाराजा बनते हैं उनके अंदर भी पावर बहुत रहती है राजा के अंदर। जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दें, ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से
किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर माला माल बना सकते हो। बाबा कहते हैं आपके पास भी वो पावर है कि आप अपने पावरफुल संकल्पों से आत्माओं को शुभ वाइब्रेशन दें और उनका कनेक्शन बाबा से जुड़ जाए। ये नहीं सोचना किसी के लिए ये तो चलने वाले हैं नहीं ज्ञान में, ये तो बनेंगे नहीं, ये तो बदलेंगे नहीं, ऐसा कभी भी किसी के लिए नहीं सोचना चाहिए। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज़ करो। स्लोगन है, जब आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाएंगे तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेगी। जब आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाएंगे तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेगी। सार है मीठे बच्चे, बंधन मुक्त बन, इसका मतलब है, अर्थ है स्लोगन का कि जब हम आत्माएं संपूर्ण बन जाएंगी तो अपने आप प्रकृति भी और माया भी हमसे विदाई ले लेगी, फिर बार बार परेशान करने नहीं आएगी। संपूर्ण बन जाएंगे तो न इस दुनिया में रहेंगे न इस देह में रहेंगे, फिर तो अपने घर परम धाम जाएंगे और सतयुग में आएंगे। तो माया से भी विदाई और प्रकृति से भी, पुरानी प्रकृति से, दुखदाई प्रकृति से विदाई। सारे है मीठे बच्चे, बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंची कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम बैकुंठ का मालिक बनते हो। प्रश्न है, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? बाबा बोले, मुरली की पॉइंट पर समझाने की। ब्राह्मणी अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप सामान कैसे बनाएंगे? ब्राह्मणी बिगर मूंझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, यह भी प्रैक्टिस करनी है। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। अच्छा, ओम शांति। अभी बाबा को शुक्रिया करेंगे। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों और वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश और पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं।
मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ, विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति। अगर उसका देखो मन है ना, उसका भी तो मन होना चाहिए ना। हमारे